Students, today we will discuss about hydroboration oxidation reaction. What is hydroboration oxidation reaction? Hydroboration oxidation reaction होता है alkene on treatment with diborane B2H6H borohydride BH3 to form trialkyl borane. To form trialkyl borane, तो ये alkyl borane form हो जाएगा. Which on oxidation by alkaline H2O2. एल्कलाइन H2O2 से जब हम ट्राई एल्काइल बोरेन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एल्कोहल फॉर्म हो जाता है, फॉर्म एल्कोहल, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जो एल्कोहल यहां बना है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बनता है. इस रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. तो क्या है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? जब एल्कीन को B2H6 से ट्रीट किया जाएगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा. उस ट्राई एल्काइल बोरेन को H2O2 से एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइज जब हम करते हैं तो एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इस पर आजकल क्वेश्चन आ रहा है, तो देखते हैं किस तरह से. तो यहां पर हमने जो एल्कीन लिया, एल्कीन ले लिया प्रोपीन. अब इस प्रोपीन को हम रिएक्ट कराते हैं B2H6 या BH3. तो यहां पर जो फॉर्म होगा, यहां क्या फॉर्म हो जाएगा? यहां फॉर्म हो जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन. इस तरह से 3 मॉलिक्यूल इसके और ये B. तो ट्राई एल्काइल बोरेन, ये ट्राई एल्काइल बोरेन, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसकी सहायता से? H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली. इस तरह से लिख सकते थे, या फिर इसको NaOH या KOH आप लिख सकते हो. तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर OH इंट्रोड्यूस हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH ये फॉर्म हो जाएगा. तो ये प्रोपेनॉल, 3 मॉलिक्यूल यहां इसके बनेंगे. तो 1 प्रोपेनॉल प्लस में निकल जाएगा H3BO3 निकल जाएगा. तो यहां जो एल्कोहल बना है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है. तो इसे जहां पर भी पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हैं जब कभी हमें एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एल्कोहल प्रिपेयर करना हो. तो आप देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं. तो क्वेश्चन जेईई मींस 2023 का क्वेश्चन है. द प्रोडक्ट फॉर्म इन द मल्टी स्टेप रिएक्शन इज. इस मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसे हम देखते हैं. तो देखिए B2H6 H2O2 NaOH. तो पहला क्या हो जाएगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में यहां क्या मिल जाएगा? फर्स्ट स्टेप में आपको मिल गया CH3 CH2 CH2 OH. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया. नेक्स्ट स्टेप आपका PCC पारिडीनियम क्लोरोक्रोमेट Cu300 डिग्री सेल्सियस. ये एक रिएजेंट हमने करा रखा है, पहली वीडियोज में आपको रिएजेंट दे रखे हैं. तो PCC पारिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या Cu300, इसका फंक्शन होता है डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ H2 टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी है तो कीटोन बन जाएगा. तो PCC क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ CH3 CH2 CHO, यहां CHO बन गया. CHO निकल गया यहां पर H2. नेक्स्ट स्टेप में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr हाइड्रोलाइसिस इसका जब करोगे तो जब CH3MgBr
MgBr और इसका हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है, अगर हम इसको देखें तो इस तरह से यहाँ ऐसे रिएक्शन को हम चला सकते थे। तो जब ये बॉन्ड रोटेट होगा, ये नेगेटिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत है, तो ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है CH2 CH2CHO, यहाँ आ जाएगा MgBr और ये CH3 चला गया यहाँ पर, बन गया। तब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 OH। तो क्या फॉर्म हो जाएगा CH इस तरह से। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में बनेगा। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट CH3 CH2 CH CH3 और OH। तो इसलिए इसका आंसर हो गया फर्स्ट। कर सकते हो? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020, व्हाट इज Z इन द रिएक्शन? फिर से वही CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6 H2O H2O OH। तो क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों? Z। करिए आप लोग, क्या होगा आंसर? तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ये? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपने एल्कोहल फॉर्म करना है, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो यहां एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन एल्कोहल जो फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉर्म होगा। तो यहां इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपने कर लिया होगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सेकंड 1 ब्यूटेनॉल। क्या बन गया ये? 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1ऑल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्कीन RCH double bond CH2 reacts readily with B2H6 and product on oxidation with alkaline hydrogen peroxide produces। वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो आप चला सकते हो RCH डबल बॉन्ड CH2। जब इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? H2O2 एल्कलाइन मीडियम। तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। आप लोगों ने कर लिया होगा, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो क्या हो जाएगा? RCH CH2OH। तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हुआ आंसर? फोर्थ। आपने कर लिया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ, भाई ए क्या होगा? B2H6 H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो जब इसमें रिएक्शन आप लोग चलाते हो तो क्या फॉर्म हो जाएगा? भाई इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाना चाहिए। करो आप, यहां OH आ जाएगा। भाई डबल बॉन्ड वाले में एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग इस पोजीशन पर OH जुड़ना चाहिए। तो आपने कर लिया होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को कर सकते हो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का यूज कन्वर्जेंस में भी होगा। बोर्ड क्लासेज में भी आप लोगों ने इसका यूज करना है। बोर्ड क्लासेज में जब कभी एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग OH आपने जोड़ना है, उस समय इसका यूज होगा। इसकी जगह पेरोक्साइड इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनिकोफ, खरास इफेक्ट,
उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू।